नमस्कार। आइए आज हम बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। राहु ग्रह का अंक 4 होता है और नवग्रहों में राहु का स्थान 8वां स्थान है और राहु को छाया ग्रह कहा जाता है। छाया ग्रह का मतलब है कि बाकी 7 ग्रह तो दिखाई देते हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सभी ग्रह दिखलाई देते हैं, आकाशमंडल में दिखलाई देते हैं। लेकिन राहु अदृश्य ग्रह है, छाया ग्रह है, दिखाई नहीं देता। जो हमारे आसपास अंधेरा है वह अंधेरा ही राहु है और इस राहु का आधा भाग केतु है। ग्रह एक ही है, राहु एक ही ग्रह है, उसका एक भाग सिर है और एक भाग उसका धड़ है। तो एक भाग राहु है अर्थात सिर और एक धड़ है जिसको केतु कहते हैं। तो छाया ग्रह है राहु और पृथ्वी की जो आधी छाया है वह राहु है और आधी छाया केतु है। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है उस तरफ दिन होता है और सूर्य पृथ्वी के पिछले हिस्से में जो अंधेरा होता है उसको रात कहते हैं। और रात का आधा भाग, पहला भाग राहु है और आधा भाग, दूसरा भाग केतु है। तो राहु केतु छाया ग्रह हैं। राहु की राशि कन्या राशि होती है। कन्या राशि बुध की राशि है। यह कन्या राशि बुध और राहु की संयुक्त राशि है। बुध बुद्धि का स्वामी है और राहु दुर्बुद्धि का स्वामी है, इसलिए कन्या राशि दोनों की राशि है। अगर किसी के अंदर बहुत ज़्यादा दुर्बुद्धि है तो आप समझ जाएं कि वह उस पर राहु हावी है, और किसी के अंदर बुद्धि बहुत तेज़ है तो उस पर समझ जाएं कि उस पर बुध हावी है। जी चलिए अब आगे बात करते हैं। राहु तामसिक ग्रह है। तो जो तमस होता है, तमस का मतलब अत्यंत क्रोध करना, मतलब बहुत अहंकार करना और बोलने में असभ्यता प्रकट करना, अपने आप को बहुत ऊंचा सिद्ध करना, इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो तमस के गुण होते हैं। तमस वाला व्यक्ति मांसाहार करता है, नशा करता है और शराब इत्यादि अनेक नशे सेवन करता है। कोई ना कोई सेवन जरूर करता है, वह नशा करता है और वह तामसिक चीज़ों का उपयोग करता है, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाता है और तमस वाली चीज़ें उपयोग करता है और ऐसे स्थान पर रहता है, ऐसे रंग उपयोग करता है, ऐसे वाहन उपयोग करता है, ऐसे लोगों से मिलता है जो तमस वाले लोग होते हैं। तो राहु तामसिक ग्रह है। और राहु चर ग्रह है। चर मतलब चलता हुआ है, लेकिन इसको स्पीड है वो काफ़ी धीरे है। जैसे शनि की स्पीड बहुत धीरे है, ऐसे राहु की भी स्पीड भी बहुत धीरे है। 18 महीने में एक राशि को पार करता है। 18 महीने इसको लग जाते हैं एक राशि को पार करने में। बहुत धीरे स्पीड है और इसकी स्पीड भी फिक्स है और ये सदा वक्री रहता है, मतलब उल्टा चलता है। राहु केतु दोनों सदा उल्टे चलते हैं और सूर्य और चंद्रमा सदा सीधे चलते हैं। उल्टे चलने को वक्री कहा जाता है और सीधे चलने को मार्गी कहा जाता है। बाकी सभी ग्रह कौन से जैसे कि मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि सीधे भी चलते हैं अर्थात मार्गी भी चलते हैं और उल्टे भी चलते हैं अर्थात वक्री भी चलते हैं। लेकिन राहु केतु सदा वक्री चलते हैं, उल्टे चलते हैं, उल्टी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राहु के बारे में कि राहु अंत्यज है। अंत्यज अर्थात होता है किसी दूसरे की संतान, अपने माता पिता की संतान नहीं, किसी दूसरे की संतान। प्राय ऐसे कोई भी बालक खतरनाक समय में उत्पन्न होते हैं। खतरनाक का तात्पर्य है उस स्त्री के साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत होता है जिससे ऐसा बच्चा जन्म लेता है जिसको क्या कहा जाता है, अंत्यज। अर्थात उस स्त्री की कोई परिस्थितियां खराब रहती हैं या वो खुद खराब होती है या ऐसा कोई कांड हो जाता है जिसके कारण से ऐसा गर्भ रह जाता है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। मतलब जो मान्यता प्राप्त शादी होती है उसके अलावा किसी और पुरुष से उत्पन्न हुई संतान को अंत्यज कहा जाता है। किसी और की संतान अंत्यज हो गई। तो ऐसा अंत्यज जो बालक होता है, जो संतान होती है, उसको वर्णशंकर कहते हैं। किसी का भी हो सकता है। तो ऐसा बालक बड़ा हो कर के
दुर्गुण युक्त होता है, खतरनाक होता है, अनेक उल्टे पुल्टे गुणों से युक्त होने के कारण वह समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। जिस प्रकार राहु का स्वभाव तामसिक है, ऐसे ही उस बालक का स्वभाव बहुत ज़्यादा तामसिक होता है। राहु पुरुष ग्रह है। पहले आप जान चुके हैं कि पुरुष ग्रह कैसे होते हैं। तो पुरुष ग्रह है राहु, अपने आप में पुरुष है। और राहु जो है चलता हुआ ग्रह है, तामसिक ग्रह है। साथ ही साथ में इसका जो रंग है वह धूम्र वर्ण है, धुएं जैसा रंग है, अंधेरे वाला रंग है। मैंने पहले आपको बताया कि धुआं जो है और जो अंधेरा है या छाया है वही राहु होता है। तो साथ ही साथ अब आगे बात करते हैं कि राहु की जो उच्च राशि है वह उच्च राशि है इसकी मिथुन, और जो नीच राशि है वह है धनु। लेकिन केतु में ये उल्टी हो जाएगी, केतु में धनु राशि उच्च की हो जाएगी और मिथुन राशि नीच की हो जाएगी, क्योंकि दोनों विपरीत चलते हैं, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं और दोनों वक्री चलते हैं। ध्यान रखना है आपको। राहु का जो स्वभाव है, पहले मैंने बताया आपको, बहुत क्रूर स्वभाव है, बहुत ही खतरनाक स्वभाव है। और राहु किस चीज़ का स्वामी है? राहु है शत्रु का स्वामी। अत्यंत पीड़ादायक स्थिति जो होती है वह राहु ही प्रदान करता है, अर्थात राहु ही होती है। और साथ ही साथ हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार के अत्यंत दुख आते हैं, अनेक प्रकार के दुख आते हैं, हर तरफ से जो दुख आते हैं, उन सब दुखों का ज़्यादातर स्वामी राहु ही होता है। और क्योंकि छाया ग्रह है, अदृश्य ग्रह है, तो हवा में रहता है, इसलिए राहु वायु तत्व है। और राहु को लोहा पसंद है और काला रंग पसंद है। इसलिए जो कोयला है या कोई भी बहुत काली वस्तुएं हैं, आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खूब आ रहा है प्लास्टिक का, जैसे कंप्यूटर है, टीवी है, मोबाइल्स हैं, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। वह सभी चीज़ें भ्रम पैदा करती हैं, आज कुछ हैं, कल कुछ हैं, अगले दिन कुछ हैं। तो इस प्रकार भ्रम की स्थिति भी राहु पैदा करता है। वह सब चीज़ें भी राहु के ही अंडर में हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट हवा में है, जो कुछ है सब हवा में है, कुछ सही है और कुछ गलत है। तो ये सब भी राहु के ही अंडर में आता है। राहु दक्षिण दिशा का स्वामी है। और राहु जैसे लगभग व्यक्ति जब 44 साल का हो जाता है तो 44 साल से 50 साल के बीच में भाग्योदय करवाता है। अगर किसी का राहु बहुत पॉजिटिव है, अच्छा है, तो उसका भाग्योदय 44 से 50 साल के बीच में राहु से होता है। धन्यवाद।